ایک شخص जिसके एक फैसले ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया, एक नजरिया जिसने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दीं। आखिर वो ताकत कहां से आई और उसका अंजाम क्या हुआ? आज हम खोलेंगे एडोल्फ हिटलर की उस तारीख कहानी के दरवाजे जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के एक ऐसे किरदार पर बात कर रहे हैं जो अपनी तबाहकुन पॉलिसियों और जंगों की वजह से दुनिया भर में बदनाम है, एडोल्फ हिटलर। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर तालीमी और तारीख़ी मालूमात के लिए है। हम किसी भी किस्म के ख़तरनाक नज़रियात, नफ़रत या इंतहा पसंदी की तायीद नहीं करते। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। बचपन में वो मुसव्वरी और फ़न तामीर से दिलचस्पी रखता था, लेकिन वियना की आर्ट्स एकेडमी ने उसे 2 मरतबा दाखिला देने से इनकार कर दिया। ये नाकामी उसकी सोच और शख्सियत पर गहरा असर डाल गई और उसके नज़रियात बतदरीज सख्त होते गए। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर जर्मन फौज में शामिल हो गया। जंग के बाद जर्मनी शदीद मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और सियासी तकसीम का शिकार था। ये हालात ऐसे थे जिनमें इंतहा पसंद नज़रियात को जगह मिलती है और हिटलर ने इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाया। 1920 की दहाई में वो नाज़ी पार्टी के अंदर तेज़ी से उभरा। उसकी जज्बाती तकरीरें, प्रोपेगेंडा और अवामी जज्बात को इस्तेमाल करने की सलाहियत ने उसे ताकत के करीब पहुंचा दिया। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और कुछ ही अरसे बाद पूरे मुल्क का मुतलकुल अनान हुक्मरान बन गया। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया। नाज़ी हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमियतों और तबकों को निशाना बनाया, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासिर यहूदी बरादरी हुई। तारीख़ इसे होलोकास्ट के नाम से याद करती है, एक स्याह बाब जिसमें लाखों बेगुनाह इंसान अपनी जान से गए। ये बात भी हकीकत है कि इन कैंपों में जो मजालिम हुए उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यहूदियों और दीगर अक़लियतों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया गया, उन्हें घरों से निकाला गया, कैंपों में मुंतकिल किया गया और ऐसे हालात में रखा गया जहां उनकी ज़िंदगियां इंतहाई तकलीफ़देह तरीके से ख़त्म हुईं। ये अज़ियतनाक तारीख़ हमें याद दिलाती है कि इंसानियत से महरूम नज़रियात किस हद तक जुल्म को जन्म दे सकते हैं। इन वाक़यात ने नस्लें बदल दीं, ख़ानदान मिटा दिए और दुनिया पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो कभी नहीं मिट सकता। एक और तारीख पहलू जिसे हम नहीं भूल सकते वो हिटलर का नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश करके एक पूरी जनरेशन को बदल देने का मंसूबा था। वो जानता था कि अगर उसे 1000 साल की रियासत चाहिए तो उसे बच्चों के जहन अपने कब्जे में लेने होंगे। उसने हिटलर यूथ नामी तंजीम बनाई जहां मासूम बच्चों को फौजी तरबियत दी जाती थी, उन्हें नफरत पर मबनी तालीम दी जाती, खेल कूद की जगह हथियार सिखाए जाते और उन्हें ये बावर कराया जाता कि हुक्मरान के हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं। ये बच्चे अपने घरों, अपने उस्तादों और हत्ता कि अपने वालिदैन पर भी नज़र रखने लगे। हिटलर चाहता था कि इन बच्चों से एक ऐसी नस्ल तैयार हो जो बग़ैर सवाल किए जुल्म कर सके। यूं वो मासूम ज़हन जो कभी क्लासरूम में बैठे होते थे, तरबियत गाहों और कैंपों में सख्त नज़रियात के ताबे बना दिए गए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक और बड़ा जुर्म था। ना सिर्फ मौजूदा नस्ल मुतासिर हुई बल्कि आने वाली नस्लों पर भी इसके असरात छोड़े गए। ये हमें सिखाता है कि जब बच्चों को नफ़रत की सोच दी जाती है तो इसका नतीजा हमेशा तबाही की सूरत में निकलता है। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और यही हमला दूसरी जंग अजीम का आगाज़ बना। चंद बरसों में जंग पूरी दुनिया में फैल गई और करोड़ों लोग मुतासिर हुए। यूरोप तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था। 1945 तक जर्मनी शिकस्त के करीब था। इत्तेहादी अफवाज जब बर्लिन के दरवाजे तक पहुंची तो हिटलर एक ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में चला गया। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी जान खुद ले ली। यूं एक ऐसा बाब ख़त्म हुआ जिसने दुनिया को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, हिटलर की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत की हवस, गलत नज़रियात और नफ़रत जब एक जगह जमा हो जाएं
तो वो पूरी इंसानियत को जलाकर राख कर देते हैं। हमें हमेशा अमन, बर्दाश्त और इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो किस मौजू पर चाहते हैं। शुक्रिया।